यूक्रेन पर जब से रूस ने हमला किया उसके बाद से ही चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में भी गरजते हुए नजर आने लगे थे। ऐसे में भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में ये आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः चाइना भी, जब रूस एक तरफ यूक्रेन पर अपनी पॉलिसी को लेकर सफल होगा, तो संभवतः चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ताइवान पर अटैक कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने डेमो देना शुरू कर दिया है। लेकिन हकीकत क्या है, कहां पर स्टैंड करता है चाइना? अगर वो अटैक करता है तो क्या वो कब्जे में ले सकता है? ताइवान की क्या कैपेसिटी है? और साथ ही साथ क्वाड कंट्रीज यानी भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का जो चीन को घेरने का फैसला है, प्लान है, उसकी क्या अहमियत है? साथ ही साथ चीन और ताइवान के बीच का जो ताइवान स्ट्रेट है, उससे होने वाले व्यापार का दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, जिनसे हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर रूस यूक्रेन में जो अपना आक्रामक रवैया है उसमें सफल होता हुआ नजर आता है और दुनिया जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है रूस का, या रूस को रोकने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्ट वे में, अगर दुनिया कामयाब होती है, रूस पीछे जाता है, तो उसका क्या चीन की ताइवान पॉलिसी पर कुछ असर पड़ सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। सारी दुनिया इसके बारे में सोच रही है कि क्या चीन फायदा उठाएगा इस समय कि अमेरिका जो है और नेटो जो है फुली फोकस्ड है यूरोप में। चीन की तमन्ना थी, चीन का इरादा था, तमन्ना था, उसी को निगाह में रखते हुए उसने अपनी एयर स्पेस वायलेशन वगैरह जो है उनको इंक्रीज कर दिया था और ताइवान के नो फ्लाई जोन के अंदर या उनके एयर डिफेंस जोन के अंदर उसने काफी ज्यादा उड़ाने शुरू कर दी थी। उसकी नेवी भी कार्रवाई करना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर रशिया सफल हो जाता विद इन द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स, उसने ओवरवेलमिंग ताकत इस्तेमाल की, साइबर वॉरफेयर इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल किया, जो वेपन्स फॉरबिडन है जिनेवा कन्वेंशन के तहत, जैसे कि वैक्यूम बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब, उनका भी इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी उसको वो सफलता नहीं मिली जिसकी उसको अपेक्षा थी। उसको साफ तौर पर लगता था कि विद इन 48 to 72 आवर्स उसकी सरकार जो है गिर जाएगी, प्रो रशिया सरकार को कायम कर पाएगा और उसकी मिलिट्री जो है घुटने टेक देगी। वास्तव में उसको उस माफी की किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिली। बड़ा जबरदस्त रशिया को अचंभा हुआ और ये मैसेज चाइना के जीपेंग को भी साफ तौर पर नजर आया है कि अगर ताइवान को कैप्चर नहीं कर सके और युद्ध उनके फेवर में उस माफी ना गया, उस स्पीड पर नहीं गया, तो इट कैन बी द एंड ऑफ जीपेंग आल्सो। ताइवान के अंदर तो उनका समर्थन मौजूद नहीं है, लेकिन चाइना के पास काबिलियत है इस समय कि बहुत बड़े पैमाने पर वो साइबर वॉरफेयर के माध्यम से उनका पावर जनरेशन सिस्टम को तबाह कर सकता है, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को तबाह कर सकता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तबाह कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। एक सवाल और सर कि ताइवान पर अगर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसकी संप्रभुता या जिसकी अक्षुण्णता की बात करते हैं यूएस और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्रिलेटरल जो इनका टाई अप है, तो अगर चाइना का प्रभुत्व बढ़ता है तो क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र से ट्रेड पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और इंडिया पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है? मेन डिस्प्यूट इसी बात की है कि 50 to 55% जो दुनिया का टू वे ट्रेड है यहाँ से होके जाता है और लॉ ऑफ द सीज ट्रीटी जो है, जिसका चाइना भी सिग्नेटरी है, उसने साफ तौर पे डिफाइन किया था कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स क्या है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। जो चाइना के टेरिटोरियल वाटर्स है बाकियों की तरह केवल 12 नॉटिकल माइल है, लेकिन चाइना कहता है कि 9 डैश लाइन जो हैनान, जो उसका सबसे सदर्न मोस्ट प्रोविंस है, उससे 1200 किलोमीटर आगे तक उसका है। तो वो कहता है ये सारा समुद्र मेरा है, इसके अंदर जितना भी जो टू वे ट्रेड होता है मेरी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर वास्तव में चाइना अपना हक जमा सके तो जैसे आप पनामा कैनाल से जाते हो, सूएज कैनाल से जाते हो, आपको भाड़ा देना पड़ेगा, तो आपको चाइना को भाड़ा देना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जो फ्लाइट होती है, चाइना कहता है वो मेरा एयर स्पेस है, मेरा एयर डिफेंस जोन है, उसके ऊपर जब फ्लाइट भी करते हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, कितनी देर तक वहां रहता है उसके अंदर, उनको भाड़ा देना पड़ेगा। दुनिया कह रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस जो है, इसके ऊपर किसी प्रकार से चाइना का तानाशाह नहीं चलेगा। उनको इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करता तो बड़े पैमाने पर ये जो क्वाड नेशंस हैं
वो कह रहे हैं हम इंश्योर करेंगे कि जो ये दुनिया के जिनको कॉमन्स कहा जाता है, ये कॉमन्स जी। फ्री रहे नेविगेशन के लिए और एयर स्पेस नेविगेशन के लिए। जी, तो फिर- निश्चित रूप फिर से जहाँ पे- जी, फिर जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है, उसमें कहा जाता है $35 ट्रिलियन वर्थ का गैस है, ऑयल है, मिनरल्स है, रेयर अर्थ है और फिशरीज है, और चाइना उनके ऊपर सारे के ऊपर हक जमाना चाहता है। इसी वजह से उसकी ये क्या कहते हैं डिस्प्यूट है ताइवान के ये साथ, सारी इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, ब्रुनाई के साथ, मलेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ। जी जी, और इसी वजह से वो चाहता है कि दक्षिण चीन सागर को वो अपना ही जैसा कि आप दावा बता रहे हैं कि दावा करता है, तो इस दावे को अपने और पुख्ता करने के लिए वो ताइवान को निश्चित रूप से कैप्चर करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो चाइना का जो ये प्लान है वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। हाइपोथेटिकली चाइना ताइवान को कब्जा कर भी लेता है तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके को डोमिनेट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना की वो हिम्मत होगी या काबिलियत होगी टू फेस द कंबाइंड नेवीज ऑफ द वर्ल्ड। कंबाइंड इस समय चाइना की जो नेवी काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके वो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। वो कोस्टल वॉरफेयर में अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर डीप सी में जाए, न्यूमेरिकली चाइना के 350 जहाज है और अमेरिका के 293, बट अमेरिका की बाय इटसेल्फ क्षमता जो है चाइना से 10 गुना ज्यादा है। और अमेरिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया की क्षमता को जोड़ो, जापान की क्षमता को जोड़ो, इंडिया की क्षमता को जोड़ो, और ऑकस में ब्रिटेन भी आ गया है, और इस एरिया में फ्रांस और जर्मनी के भी जहाज अमेरिका के साथ होंगे, तो वास्तव में चाइना टिक नहीं सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर चाइना एक और कार्रवाई कर रहा है, वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, क्योंकि जो भी आपका इनहेबिटेड आइलैंड है, जो इनहेबिटेड आइलैंड है उसके 200 नॉटिकल माइल ऑल अराउंड आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसमें जो तेल है, गैस है, फिशरीज है, मिनरल्स है, वो आपके हैं। चाइना आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहा है, कह रहा है इसके 200 नॉटिकल माइल। दुनिया कह रही है नो। ये रूल्स के ये तो चाइना अपनी दादागिरी, अपनी मिलिट्री ताकत और इकोनॉमिक ताकत का दुरुपयोग करना चाहता है। और दूसरी बात है, जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, अमेरिका ने और नेटो ने साफ तौर पे कहा हम किसी भी हालत में अपने सैनिकों को नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां तक ताइवान का ताल्लुक है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो अमेरिका हर प्रकार से ताइवान की रक्षा में शामिल हो जाएगा। वो डायरेक्ट वॉर में शामिल हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है बिटवीन अमेरिकन ट्रूप्स एंड द चाइनीज ऑन डे वन। जी। और अगर चाइना नहीं जी, फिर अगर आप देखो जो यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ है, रशिया की तरफ से हमला हुआ है, यूक्रेन के पास कोई रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी नहीं थी। एक भी हमला वो रशिया की मेनलैंड पे नहीं कर सका। ताइवान के पास कैपेबिलिटी है जी। वो चाइना का जो जितनी प्रोग्रेस हुई है, 70% प्रोग्रेस हुई है बीजिंग शंघाई के इलाके में। उस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर ताइवान जो है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सो इट नॉट बी वन तरफा नुकसान। दो चाइना की फोर्सेस जो है बड़ी मॉडर्नाइज है, बड़ी रैपिड स्पीड पर मॉडर्नाइज हो रही है, ताइवान से बहुत बड़ी है। इन द कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ताइवान के पास वो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है जो यूक्रेन के पास नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सर इस वीडियो का, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का सर मकसद यही था कि इस समय बहुत सारी खबरें चल रही हैं और इसमें सतही जानकारियां होती हैं और लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि वास्तव में चाइना और ताइवान के बीच विवाद क्या है और दोनों की अपनी कैपेसिटी क्या है और क्या संभावनाएं हैं, ये विवाद कहाँ तक जा सकता है। तो आपने जिस तरह से डिटेल में बताया, इससे ये साफ है कि चीन शायद जो पुतिन ने गलती की है वो शी जिनपिंग की तरफ से गलती संभवतः नहीं होगी, क्योंकि आपने तुलना भी की यूक्रेन की और ताइवान की, दोनों में बहुत अंतर है। और साथ में डेफिनेटली ये भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ताइवान की सॉवरेनिटी भारत के लिए भी बहुत मायने रखती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर भी चीन आए दिन, चाहे वो लद्दाख की तरफ हो या फिर पूर्वी क्षेत्र में हो, लगातार दावे करता रहता है। सर वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो इंडिया का इशू लाया। आप देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने किसी हालत में पक्षपाती नहीं की, लेकिन अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है, पहले दिन से इंडिया विल डू द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वहां पे हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशन है रशिया के साथ में, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है फॉर वॉर मेकिंग मटेरियल। 70% हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के स्पेयर पार्ट्स वहां से आते हैं। रशिया कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर रहा है। चाइना के साथ इसमें कुछ नहीं है। हिंदुस्तान तो मौके का फायदा उठा के चाइना को पूरी तरह से कंडेम करेगा। जी,
तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि इस वीडियो से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और सर आपने बहुत आपने समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, और कोशिश करूंगा कि इन्हीं मुद्दों पर आगे आपसे जुड़ता रहूं। आप समय थोड़ा सा हमें देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।